गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र पांडे कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को आज कारक बताने जा रहा हूँ। कारक क्या है? जैसा कि आप हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 पढ़ी है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते, कारण इनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इनका सीधा संबंध नहीं होता। तो संस्कृत में कारक उसे कहते हैं जो क्रिया के साथ अपना प्रत्यक्ष संबंध रखता है। क्रिया या क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध है। इस दृष्टिकोण से संस्कृत में कारक क्रिया का जनक भी कहलाता है। क्रियाया उपकारकम तत्वम कारकम। जैसे देवल पठति, देवल पढ़ता है, तो यहाँ देवल संज्ञा का सीधा संबंध पठति क्रिया से है, क्योंकि पढ़ना क्रिया करने वाला देवल ही कर रहा है। इसलिए देवल यहाँ कर्ता कारक है, यहाँ क्रिया का संपादक है। और संस्कृत में कारक के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान और 6 अधिकरण कारक। आ जाने कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? क्रिया या संपादक करता है। क्रिया संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ऐसे एक और सूत्र है, स्वतंत्रकर्ता। क्रिया के संपादन में जो पद स्वतंत्र है उसे भी कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक खेलति, बालक खेलता है। शिशु दुग्धम पीवति, शिशु दूध पीता है। तो इन वाक्यों में क्रमशः खेलने और पीने की क्रिया बालक और शिशु कर रहे हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। दूसरे कर्म कारक। कर्तुरीप्सितमम कर्म, अर्थात कर्ता के अत्यंत इप्सित अर्थात इच्छित कार्य को कर्म कारक कहते हैं। कर्ता को क्रिया की इच्छा का फल जिस पर पड़ता है उसे भी कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, गणेशा मोदकम खादति। तो गणेश को किसके प्रति इच्छा है? मोदक के प्रति। गणेश लड्डू खाता है। सीता पुष्पम आनयति, सीता क्या लाती है? तो पुष्प लाती है। तो सीता का अभिष्ट कार्य पुष्प लाना है, इसलिए गणेश और सीता कर्ता की क्रिया क्रमशः खादति और आनयति है, जिसका फल मोदकम और पुष्पम पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। धन्यवाद। आज का असाइनमेंट, कारक की परिभाषा लिखें एवं याद करें। दूसरा, कारक के कितने भेद हैं लिखें। कर्ता कारक और कर्म कारक को उदाहरण सहित परिभाषित करें। धन्यवाद।